सेंटर जिहड़ा है उसका उद्घाटन होवेगा। 100 बैड ने और तकरीबन 500 व्यक्तियों का रोज उत्थे डायलिसिस हो सकेगा। और 11 तरीक को गुरुद्वारा बंगला साहब 11 मार्च को जो डायग्नोज सेंटर बने है जिदे विच MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनां हैं, इन्हां दा उद्घाटन होवेगा। 7 तरीक तो बाला साहब हॉस्पिटल और 11 तरीक तो गुरुद्वारा बंगला साहब का हॉस्पिटल जो है वो लोड़वंदां की सेवा दे लई खोल दिता जाएगा। सो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि इन्हां समयां ते आप जी ने जरूर हाजरी भरनी, अरदास में शामिल होना कि सच्चे पातशाह दे अपने कारज हैं, अपनियां सेवा हैं, वो आप कराउण, आप अपनियां संगतां तो सेवादारां तो सेवा लैण और सेवा करने दी सेवकां नूं शक्ति समर्था देण। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य। ज्यों बुलावो ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। गुर वडभागी पाया ऐसा, गुर वडभागी पाया, गुर वडभागी पाया ऐसा, गुर वडभागी पाया, गुर वड भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर वडभागी पाया। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकुट मोह तारे, आप मुकुट मोह तारे, आप मुकुट मोह कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। कल युग बाबे तारिया, कल युग बाबे तारिया।
ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਬੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਤ ਕਥ ਰਮਣੰ। ਜਤ ਕਥ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਰਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪਾਈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਮ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਮੁਕਾਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, तेरे तो बिना कोई जगह है ही नहीं, तेरे तो बिना कोई थां है ही नहीं, जिथे हों जाई, मैं जिथे भी जाना उथे ही तू है। सच्चा सिरजनहार जियो वो सच्चा सदीवी है, परमात्मा हर जगह ते है ते सदीवी है तू है, तू होमनहार, हुण भी तू है, अगे भी तू होएगा ते पहला भी तू सी।
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ परमात्मा सब जगह ते है ते सਦੀवी है, अविनाशी है। मैं कई बार इसे स्थान तो बेनती की ये कहने का अर्थ की है कि सिमरंत संत सर्वत्र रमनं, संत उन्होंने सिमरते हैं जो सारियां विच व्यापक है। अगनासन जुगदीशर है। संस्कृति श्लोकां दे विच आप जी ने श्रवण किया है, जत कतै ततै दृष्टं, जत कतै ततै दृष्टं। मैं जिथे किथे भी देखदा मैनू नजरी आउंदा मेरा साहिब, मैनू मेरा परमात्मा हर जगह ते नजर आउंदा है। स्वर्ग मर्त प्याल लोक है, स्वर्ग लोग, मात लोग, पताल लोग, सब जगह ते परमात्मा। सर्वत्र रमणं गोविंद है, श्लोक संस्कृति। सर्वत्र रमणं गोविंद है, कह लगे मेरा गोबिंद सारियां विच व्यापक है, सारियां विच व्यापक है। नानक लेप शेप ना लिपियते। गुरु तेग बहादुर साहब जी का बचन है कि परमात्मा जिहड़ा है ना, पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हरि वसै निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट घट मैं हर जू बसै। श्री गुरु तेग बहादुर साहब। ये गल किन्ना ने कही है, मैनू खिमा करियो, जे साडा मानवता के प्रति व्यवहार नहीं बदलिया, लोगों के प्रति साडा व्यवहार मिठा नहीं होया, तो खिमा करियो असी रब नू मन्निया है कि सारिया जगह ते है, जानिया नहीं है। जद मैं किसी का नुकसान करा, जद मैं किसी नू चोट पहुँचावां, जद मैं किसी नू तकलीफ दियां, उस वक्त मैनू ये बोध होए कि जिन्नू मैं तकलीफ दे रहा ये विच भी परमात्मा है। मेरे बचना करके जिन्नू चोट पहुंच रही है उहदे विच भी परमात्मा है। जद किसी नाल छल करिए, कपट करिए, उदों कदी नजर आया परमात्मा सारियां विच है? मैनू खिमा करिया जे, परमात्मा नू मन लेना गल होर है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक बचन है, नेड़े नेड़े सब को कहे, सब आखदे परमात्मा नेड़े है, परमात्मा नेड़े है। किन्ना नेड़े है? हाथ नालों भी नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नेड़ा है, सारे सुनते हैं ना, सारे कहने हैं ना, नेड़े नेड़े सब को कहे, परमात्मा निकट है, परमात्मा नेड़े है, परमात्मा विच है, सब आखते हैं, पर गल्लां विच ही कहंदे ने। गुरमुख भेद को विरला लहै, परमात्मा वाकया ही नेड़े है, विच है, सारियां विच है। ये भेद कोई गुरु नाल जुड़ के गुरमुख ही प्राप्त कर सकता है। अगली पंक्ति बड़ी भावपूर्त है। साहब कह लगे निकट देखे पर गृह जाए। जिहड़ा आखदा कि परमात्मा नेड़े है, सब जगह, वो पराए घर वल तकेगा, वो दूसरे का नुकसान करेगा, वो किसी को चोट पहुंचाएगा। जिसने परमात्मा नू नेड़े तकिया है, जिसने परमात्मा नू हर जगह ते तकिया है, खिमा करे ओदी जिंदगी जीण दा ढंग बड़ा निराला होएगा, अनोखा होएगा। ओदे होंद विचों कदी किसी को कोई दुख नहीं मिलेगा। अगर मेरे बचना करके, मेरे जीवन जीन दे ढंग करके, मेरी कर्म शैली करके किसी को दुख पहुंच रहा तो यह अर्थ है मैं केवल परमात्मा नू मन्निया है, जानिया नहीं है। मैं किसी नाल छल कर रहा, धोखा कर रहा, कपट कर रहा, तो मेरी केवल मनौत है कि रब है। मैं परमात्मा नू हर जगह ते जानिया नहीं है। हुण भगत नामदेव जी आखते ने, सबै कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। कह लगे सारे में राम ही बोल रहे, राम ही बोल रहे हैं। या इन्हें कह लो बंदा उन्नी देर ही बोलता जिन्नी देर राम है।
जद राम निकल जाए कोई बोल सकता है? उदों तो क्या जाता है, बाबा बोलते थे, बाबा बोलते थे, कहाँ गए, किथे तेरे बोल खत्म हो गए। बंदा बोल रहा है राम दी सता करके, बंदा चल रहा है राम दी सता करके, और हर प्राणी चल रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी में एक बचन है, सगल वनस्पत में बैसंतर, सारी वनस्पति विच अग है। एक भी वनस्पति का कोई बूटा जां तीला जां पत्ता है जिहदे विच अग ना होए? एक मैं होर बेनती करा, सारी वनस्पति विच अग है, और वनस्पति एक नहीं है, किन्ने तरह के दरख्त ने, किन्ने तरह की वनस्पति है, पर जिन्ने तरह की वनस्पति है उन्ने तरह की अग है। वनस्पति अनेकों तरह की है, पर अग अनेकों तरह की नहीं है, अनेकों तरह की है। जिहड़ी टाली दी अग वो होर है, ते जिहड़ी अंब दे दरखत दी अग है वो होर है। अग एक है, वनस्पति अनेक तरह की है। बाले बिरख बनास्पत, भाई गुरदास साहब, अग्नि अंदर है बहुरंगी। अगे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अनेकों तरह की वनस्पति है, अनेकों तरह के दरख्त ने, पर उन्हां विच वनस्पति विच अग भी अनेकों तरह की नहीं, एक ही है। गाई बाहले रंग जियों, भाई गुरदास साहब कह लगे गाइयां नूं वेखो, मज्जियां नूं देखो गुरु प्यारिओ, गाइयां ते मज्जियां दे किन्ने रंग ने, मज्जां ते गाइयां दे, पर जिन्ने उन्हां दे रंग ने दुध दे भी उन्ने ही रंग ने। विभिन्नता अनेकता परमात्मा दा खेल है, और इहदे विच ही रौचकता है। किते कल्पना करके देखो सारे इक्को जिहे हो जान ते संसार चल सके। मेरे करता एक खेल बनाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। मेरे वाहिगुरु जी ने एक खेल पैदा कर दिता, एक वर्गा दूसरा बनाया ही नहीं। रैपीटेशन कुदरत का निज़म नहीं है, रिपीट असी करते हैं। परमात्मा ते जद भी भेजदा नवा ही भेजदा है, नवे तरह का भेजदा है। दो जड़वा बच्चे भी होना ते उन्हां विच भी अंतर हुंदा है। ये अनेकता विच एक अनेक व्यापत पूरक, जत पेखों तत सोई, एक अनेक एक ही अनेकता विच फैलिया होया है। जत पेखों तत सोई, माया चित्र विचित्र बमोहित बिरला बूझे कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। मैं हैरान होना, कल श्रीमान सिंह साहिबगानी रणजीत सिंह जी पीटीसी तो कथा कर रहे सी, और कल ही साका श्री ननकाना साहब जी का 100 साला सी। मैं हैरान हो गया जब ये शब्द मैं पढ़दा ना इतिहास विचों, गुरुद्वारा सुधार लहर। हुण गुरुद्वारे ने लोगां नूं सुधारना सी, गुरुद्वारे विच आके जनता नूं जीवन जीण दा ढंग मिलना सी। असी बचन पढ़ते ना, गुरु द्वारे होए तां सोझी पाए सी एत द्वारे धोए। गुरु द्वारे ते आके लोगां ने अपना मन धोना सी, विचार मैले बाहर कढ़ने सन, पर मैले विचारां वाले जद धर्म स्थानां ते काबज हुंदे ने, वो धर्म स्थानां नूं भी मलीन कर दिंदे ने। गुरुद्वारा सुधार लहर, ये शब्द ही सुन के बंदा हैरान हो जाता है कि गुरुद्वारे नूं सुधारना ते विगाड़िया किने? जेड़े गुरु दे कोल रहन वाले सन, जेड़े गुरु दे होण दा दावा करते सन। और मैं एक बेनती कर दवां, इस पावन स्थान तो मैनूं खिमा करिया जे, कई बार गल चुभ जाती है, तो जेड़ी गल चुभे ना किसी दी भी पिंच करे, चोट पहुंचाए,
उस गल का विरोध करन तो पहला जां उस गल करन वाले का विरोध करन तो पहला उहदे एंटी खड़े होण तो पहला किते ये वेख लियो भी गल उहदी ठीक सी, मैं किते गलत तो नहीं सी। राती भी 10 की किते कथा सी तो मैं बेनती की भी कोई साडी मुठा चापी करे ना, बॉडी नूं पुछ करे, दबाए तो सुकून मिलता है ना, चैन मिलता है ना। जे चैन सुकून टिकाओ ना मिले तो लोग ये काम कराउण क्यों? कोई साडी बॉडी नूं पुश करदा है, सुकून मिलता है, वो पुश कर रहा सी, दबा रहा सी, दबांदियां जिसनूं वो दबा रहा सी, जिहदी वो सेवा कर रहा सी, उहदे किते जख्म सी, उन्हें जख्म ते हथ रखिया, वो तरबक उठिया, उन्हें दबण वाले दी चपेड़ कढ़ मारी। वो कहन लगा मालिक ये चपेड़ क्यों मारी है? कहन लगा तेनू पता नहीं मैं तरबक उठिया तेरे दबाउण दे करके। कहन लगा नहीं, अगर मेरे दबाउण दे करके चोट पहुंचती, दुख पहुंचता तो हर जगह तो पहुंचता। मैं तुहाडी बॉडी नूं पुश कर रहा सी, तुसीं सुकून महसूस कर रहे सी। अगर तुहानू चोट पहुंची है तो यदा कारण है, वो कारण की कि तुहाडा जख्म। तो साडे वर्गे पता की करते, जख्म की वकालत करनी शुरू कर देंगे हैं, जख्म दे लई दलीलां कर लेंदे ने, तर्क कर लेंदे ने। कई बार गल माड़ी नहीं हुंदी, साडे जख्म नूं टच कर जाती है। मैं बेनती करां, गुरु ग्रंथ साहिब की बामन बाणी में एक बचन है कि जेड़ा बंदा धर्म स्थान ते विगड़ गया ना, दुहाई रब दी वो कदी नहीं जे सुधरदा। कोई गुरुद्वारे तो बाहर विगड़िया है, एक सुभावना है कि उन्होंने गुरुद्वारे विच लै आओ, बाणी सुनेगा, गुरु नाल जुड़ेगा, सत्संग करेगा, वो ठीक हो जाएगा। ते पर जेड़ा ये सब कुछ करदिया होया विगड़ गया, बाणी पढ़दिया विगड़ गया, गुरु घर विच रह के विगड़ गया, उन्होंने कुछ सुधार सकता? कित्थे लैके जाओगे? गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच एक तर्क है, वो मैं तुहाडे सामने रख दिया। बाबा फरीद कह लगे, जेड़ी खेती पानी तो बिना कुमलाए, जेड़ी खेती पानी तो बिना सुके, एक सुभावना है कि उन्होंने पानी दो तो हरी हो जाएगी। दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत पुज। जल तो बिना वनस्पति कुमला जाती है। हुण जल तो बिना जिहड़ी वनस्पति कुमलाई है, उन्होंने जल दो, पानी दो, वो हरी हो जाएगी। तो जिहड़े खेती करने वाले ना जानते ने, जेड़ी खेती पानी दे विच सड़ जाए वो कदी नहीं हरी हुंदी, कदी नहीं हरी हुंदी। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर बाबा फरीद जी कह लगे, तत्ती तोए न पल्लवै। तोए दा अर्थ हुंदा पानी, पल्लवे दा अर्थ हरी होना, अपनी पहली अवस्था विच आउणा। जेड़ी खेती ज्यादा पानी विच सुक जाए, सड़ जाए, वो कदी हरी नहीं हुंदी। कह लगे, जेड़ा बंदा धर्म स्थान ते विगड़ जाए कदी ठीक नहीं हुंदा, उन्होंने बाहर कढ़ना पैंदा है। मैं कई बार सोचदा, असीं इतिहास विचों पढ़दे हैं और उस इतिहास नूं पढ़ के मैं सोचदा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मसंद क्यों साड़े। उहदे पिछे एक रीजन सी, क्योंकि ये धर्म स्थान ते विगड़ चुके सन, धर्म स्थान ते गलत हो चुके सन, गुरु दे चरणों में रह के गलत हो चुके सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, इन्हों मिटा दो, इन्हों तो कौम नूं, इन्हों तो संगत नूं आजाद करा दो। और मलीन आदमी, मलीन सोच वाले आदमी, मलीन करैक्टर वाले आदमी, मैली सोच वाले आदमी ते पवित्र स्थाना नूं भी नापाक कर देंदे ने। महंत नरैनू वर्गे
पर मैं एक बेनती करा, जे महंत नरैणू वर्गिया ने बाबा नानक साहब जी के सथान ते कुकर्म किए, 13-13 साल दियां बच्चियां दे इज्जत लुटी गई। जिस जगह ते बाबा नानक साहब जी ने रब्बी कीर्तन भाई मरदाना जी नाल शुरू किया सी, उस अस्थान ते नाचियां लिया के नचाइया गईयां। ये महंत लोग, ये कुकर्मी लोग सरोवरां दे विच शराब ठंडी कर करके पींदे रहे हैं। सिखां दे हिरदे वलूंदरे गए। कल मैं 2-3 जगह ते बोल के आया, मैं बेनती की संगत नूं कि सरदार करतार सिंह जी झब्बर, सरदार लछमण सिंह जी धारोवाल, सरदार बूटा सिंह जी लायलपुर, इन्हां ने अपने आप नालों, अपनी संतान नालों, अपनी जमीन जायदाद नालों गुरु सथान नूं वध प्यार कीता ना। जे अपने नाल प्यार हुंदा तो ननकाना साहब जाके सहज विच शहीदी दा जाम पींदे। उन्होंने एक संकल्प लै लिया कि बाबे नानक साहब जी का सथान जो महंता ने विगाड़ दिता है, मलीन कर दिता है, असीं अपने खून दे नाल उन्होंने जाके धोवांगे। मैं कई बार संगत नूं बेनती की है, मैं जिथे भी गया ना, कल 200 सिंह उत्थे शहीद होया, जंडा नाल बन के साड़े गए, टुकड़े टुकड़े कर दिते गए। बाबा नानक साहब जी का आगमन सथान लहू दे विच भिज गया, लथपथ हो गया। जिन्ना जगह ते मैं बेनती की, मैं क्या भी वो 200 शहीद हो गए सी, जिन्हां विच पिता भी शहीद होया, अगे बच्चा भी शहीद होया, पत्नी भी शहीद हुई, बच्चे भी शहीद होए। उन्हां सिखां ने अपने आप नालों वध प्यार गुरु नूं कीता, गुरु सथाना नूं कीता। ते अज भी हर जगह ते उन्हां नूं याद कीता जांदा है। साडी अरदास दा हिस्सा बन गए। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, गुरुद्वारियां दी सेवा हित कुर्बानियां कीतियां। हर जगह ते की कहा जाता है, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर बोलो जी। ये असली कमाई सी कि गुरुद्वारा सुधार लहर पैदा करके गुरुद्वारे विचों मलीन लोगों नूं बाहर कढ देना। और मैं तुहाडे अगे बेनती करां, दाने बन के किसी नूं चुनिओ जे, दाने बन के। जिहड़े दाने लोग, सियाणे लोग, लतीफ अकल लोग हुंदे आ ना, उन्हां दी चोण कदी माड़ी नहीं हुंदी। ते जिहड़े जज्बात विच बह के किसी गलत बंदे नूं चुन लैंदे ने, और गलत चुनिया होया आदमी बर्बादी करके रख दिंदा जे, चाहे राजनीतिक दुनिया में होए, चाहे धार्मिक दुनिया में होए। गलत चुनिया ना, एक हिंदुस्तान का की हाल हो गया, आर्थिक पक्ष तो, समाजिक पक्ष तो किन्ने वखरेवें पैदा हो गए। हर जगह ते हर बंदा डिस्टर्ब है, दुखी है। वो चोण किदी सी साडी गलत चोण ने पता नहीं किन्नियां दे घरां दे चिराग बुझा दिते। किसानी अंदोलन अंदर किन्ने चिराग बुझे। जद भी गलत आदमी सही स्थान ते जोग आदमी होना चाहिए। जद अयोग आदमी जोग स्थान ते बैठदा है तो उस स्थान की जिहड़ी प्रभता है, अक्ष है, वो गंदला हो जाता है। फिर उसनूं सुधारन दे लई भाई लछमण सिंह वर्गिਆਂ ਨੂੰ अपनी जान की आहुति देनी पैंदी है, खून रोड़ना पैंदा है। और मैं हैरान हाँ कि की भाई लछमण सिंह धारोवाल उन्होंने तो वेख्या कि परमात्मा सब जगह ते है। महंत नरैणू ने देखा,
रहिंदा बाबे नानक दे घर है। उन्हें कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया होएगा, उन्हें कभी ये बचन नहीं पढ़े होणगे बाबा नानक साहब जी दे कि सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। उही आदमी उत्थे 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुंदा है, बचन वो भी पढ़दा है, पर की उसने उन्हां बचनां नूं अमली जामा प्रैक्टिकल किया, अमली जामा पहनाया। असीं भी की कर रहे हैं कि परमात्मा नूं मन रहे हाँ हर जगह ते, पर परमात्मा नूं जान नहीं रहे। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे बचन ने कि प्यारिया जे परमात्मा हर जगह ते है ते हर आदमी नाल तेरा व्यवहार बड़ा ही मधुर चाहिदा है, बड़ा ही मिठा चाहिदा है। तेरे शब्दां विचों किसी नूं दुख ना पहुंचे, तेरे जीवन विचों किसी नूं दुख ना पहुंचे। यही कहने का अर्थ है, यही समझाने का अर्थ है कि परमात्मा सारियां विच है। और सारियां महापुरुखां ने कहा कि परमात्मा सारियां विच है। मैनूं एक कहानी याद आ गई। टीचर ना सारा साल पढ़ाउंदा रहा परमात्मा हर जगह ते है, परमात्मा हर जगह ते है। विद्यार्थियों नूं पढ़ाउंदा रहा, विद्यार्थी पढ़ते रहे। इम्तिहान का दिन आ गया तो टीचर ने उन्हां विद्यार्थियों ते सवाल कर दिता कि कोई ऐसी जगह है जिथे परमात्मा नहीं है, जिथे वाहिगुरु नहीं है, जिथे गॉड नहीं है, जिथे अल्लाह नहीं है। सारे विद्यार्थी हैरान कि सारी क्लास अंदर हर रोज यही पढ़ाते रहे परमात्मा सब जगह ते, अज कह रहे कोई जगह है। एक मेरे वर्गे मूर्ख ने हथ खड़ा कर दिता, कह लगा जी एक जगह है। टीचर भी बड़ा हैरान भी मैं ते यही समझाया भी हर जगह ते है, हर मुकाम ते है। कह लगा किथे नहीं है, कह लगा हर जगह ते परमात्मा है, कण कण विच परमात्मा, हर जगह ते वाहिगुरु आ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे बचन ने अल्लाह गैब सगल घट भीतर। अल्लाह गैब, गैब का अर्थ होंदा छिप के बैठा है, लुक के बैठा तेरे अंदर, हर एक दे अंदर लुक के बैठा है, छिप के बैठा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक बचन किया परोश पालन। परोश का अर्थ होंदा छिप के, वो पालदा है, प्रतख तौर पर नहीं पालदा, लुक के पालदा। परमात्मा सब नूं पाल रहा है, दिखाई दे रहे पर पाल रहा है, लुक के पाल रहा है। उन्होंने परोश पालन किया गया है। बाबा कबीर जी ने उन्होंने गैब किया। बाबा कबीर जी का एक होर बचन है 70 काबा घट ही भीतर। 70 का अर्थ होंदा है गैब, लुकिया होया काबा परमात्मा तेरे हिरदे विच ही है। बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुर घर ही महे दिखाया था। कह लगे अल्लाह गैब सगल घट भीतर। अल्लाह छिपया होया सब जगह ते, जल थल महियल गुप्तो वर्त है। बाबा नानक साहब राग सोरठ। जल अंदर, थल अंदर, पताल अंदर परमात्मा गुप्त होके वर्त रहा है, पर दिसदा किवें है? गुर शब्दी देख निहारी जियो। गुरु ज्ञान नूं फॉलो करके, गुरु जुगत नूं जीवन में अपना के तां वो परमात्मा हर जगह ते वरतदा है। ते बाबा कबीर कह लगे अल्लाह गैब सगल घट भीतर। हिरदय देख बिचारी हिंदू तुर्क दो में एक है। की हिंदू की तुर्क, कह लगे सारियां दे विचों परमात्मा है, सारियां दे विच परमात्मा। इस लिए बाबा नानक साहब दुनिया दे एक पैगंबर बाबा नानक साहब होए, जिहड़ी तवज्जो बख्शियो, जिन्हां ने यात्रा ही आरंभ मस्जिद तो कीती सी। मस्जिद गए, गए ना, मंदिरां च गए, ज्ञानियां नूं मिले, ज्ञानियां दे स्थानां ते गए, बोधियां दे स्थानां ते गए। क्योंकि बाबा आखदा है परमात्मा सब जगह ते है।
परमात्मा हर मुकाम ते है। उन्हां स्थानां ते जाके समझाया है कि एक दूजे नाल खहबाजी छड्डो, एक दूजे दे नाल ईरखा द्वेषता त्यागो, परमात्मा नूं सारियां विच वेखो। अल्लाह गैब सगल घट पीतर हिरदे देख विचारी, हिरदे विच विचार के देख लै हिंदू तुर्क दोनों में एक है, की हिंदू की तुर्क सारियां विच एक ही है। एक कह कबीर विचारी, कबीर ये गल विचार के कह रहे ने भी सारियां विच परमात्मा। फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माहे। खलकत रब तो बिना हो सकती है, ये कायनात रब तो बिना हो सकती है। मैं गुरु ग्रंथ साहिब का एक बचन पढ़िया, मैं तुहाडे नाल साझा कर जावां। हजूर उथे ना अपनी काया नूं, शरीर नूं संबोधन करके कहंदे ने कि उनके संग तू करती केल, केल दा हुंदा खुशी माननी। कह लगे ऐ मेरी काया जिन्नी देर परमात्मा तेरे विच है, खुश है, तेरी होंद है। उनके संग हम तुम संग मेल। गुरु अर्जुन दे पिता राग आसा, असी तुसी मिल बैठे हाँ ते शरीर करके नहीं, आत्मक तत्त करके। जद आत्म तत्त निकल जाए मेल जुल रह जाता है। जितना मर्जी गहरा मेल जुल होए, जिन्नी मर्जी गहरी अटैचमेंट होए, बाबा जी कह लगे तू निकल गया सब खत्म, मेल जोल खत्म। उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सबको लोरै। जेड़ा अल्लाह तेरे विच बैठा है ना, जिन्नी देर ओ तेरे विच है तेनू सब लोड़दे ने, सब चाहुंदे ने। ते जद ओ निकल जाता है, बंदे नू कोई चाहुंदा है? मरे नू कोई चाहुंदा है? मरे नू कोई नहीं जे चाहुंदा। जींदे दी चाहत है ते जीवन जेड़ा है वो आत्म तत्त करके खड़ा है। उनके संग ओ ऐ मेरी काया, उस आत्म तत्त दे करके हम तुम संग मेल। उनके संग तुम सबको लोरै, उस बिना कोई मुख नहीं जोरै। वो निकल गया ते याद रखी तेरे नाल किसी ने मुख नहीं जोड़ना। उदो अवस्था पता की होनी है, काडो काडो होई रे बौरे तो एक करी ना रखे कोई। ते गुरु अर्जुन दे पिता फरमाउंदे ने प्यारिया, अल्लाह सब जगह ते है, जिथे भी जाए हर जगह ते अल्लाह नू देखें। बाबा नामदेव के जीवन की मैं घटना पढ़ी, अपने भगतां दे नाल बंदगी विच जुड़े ने। मंडली सी एक, ते भगत नामदेव जी दे पिंड दा एक कुमार सी, गौरा कुमार। उन्हां भगतां दे सिर विच ठूंगे मारन लग पिया के, कतार विच बैठे सी, ठूंगा मारदा 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 जद नामदेव जी दे सिर विच ठूंगा मारिया ते नामदेव जी कहन लगे, गौरा जी की परख रहे हो? वो कह लगा, नामिया तेनू पता है मैं ठहरिया कुमार, ते मैं जद भी परखदा ठूंगा मार के परखदा बर्तन नू, पक्का के कच्चा परख रहा है कि तुहाडे विच कोई पक्का है कि सब कच्चे ही ने? नामदेव जी कह लगे, कोई पक्का है? कह लगे कोई भी नहीं। एक है जिहदे पक्कण दी सुभावना है। नामदेव जी कह लगे, वो कौन है? कह लगे, तू है। पर नामिया भांडा पकदा पता किदों आ? जदों अग ते चढ़दा है। अग दी तपस्या नहीं पैंदी। जिन्नी देर भांडा अग ते चढ़े ना, ये पकदा नहीं, ते जिन्नी देर बंदा गुरु ज्ञान दे विच सड़े ना, सर्वत ना होए, ये बंदा भी कदी पकदा नहीं। नामदेव दे अंदर तीव्र इच्छा सी पक्कण दी। कह लगे, गौरा जी ये ब्रह्म ज्ञान दी अग कित्थे बलदी है? कित्थे जाके मैं समर्पित होवां ब्रह्म ज्ञान देने वाले नूं? उन्होंने कहा, मनोबे खेचर दे डेरे ते चले जा। मनोबा खेचर
नामदेव जी गए ते जाके की देखते ने, मनोबा जी पत्थर की मूर्ति ते पैर धर के खड़े ने। एक कदम उन्होंने पत्थर की मूर्ति ते रखे है, एक कदम उन्होंने थले है, धरती ते है। नामदेव जी वेख के हैरान हो गए कि ये बंदा मैनू ब्रह्म ज्ञान देगा, ये मैनू पकाएगा जिहड़ा पत्थर की मूर्ति ते पैर रख के खड़ा भगवान ते। गुस्से विच वापस परतन लगे। जद पिठ वनोबा खिचर वाल होई ना, ते वनोबा जी ने आवाज मार ली, कह लगे नामे की गल है, मुड़ चले हैं। कह लगा यह तो भगवान का अपमान है, मैं तो ज्ञान लैन आया सी, तुसी भगवान की मूर्ति ते पैर रख के खड़े हो। ते वनोबा जी तहम्मल नाल कह लगे, प्यारिया मेरा एक ही पैर भगवान की मूर्ति ते दूसरा ते नहीं ना। इदा कर, जेड़ा मेरा पैर भगवान की मूर्ति ते चुक उथे रख दे जिथे भगवान नहीं है। कह लगे जद नामदेव ने मनोबा जी दे चरण नूं स्पर्श किया ते फिर कह उठे, ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं, सब जगह ते परमात्मा। पर यह प्रैक्टिकल हुए, इनू असीं हंडाइए, एक कहिए ना। ते सब आखदे ने जत कथ रमन, मैं जिथे किथे भी देखदा परमात्मा हर जगह ते है। मैं एक शब्द संस्कृति का आप जी के सामने रखा सी कि जत कतै ततै दृष्टि स्वर्ग मर्त प्याल लोकै, सर्वत्र रमन गोविंदै नानक लेप शेप। परमात्मा सारिਆਂ ਵਿੱਚ हो के भी सारिਆਂ तो निर्लेप है। पता किवें? सूरज दियां किरणां गंदी जगह ते भी पै के कदी गंदियां नहीं हुंदियां, हुंदियां ने। कदी क्या भी गंदी जगह ते किरणां पईयां, ये किरणां साफ करो। उल्ट है कि सूरज दियां किरणां गंदी जगह नूं भी सुका दिंदियां ने, साफ कर दिंदियां ने। परमात्मा सारिਆਂ ਵਿੱਚ है, सारिਆਂ तो निर्लेप भी है, उन्होंने कोई पोंदा नहीं है। ते हजूर फरमाउंदे ने जत कथ रमनंग शरणं सर्वत्र जीण है। सर्वत्र जीने का अर्थ होंदा सब जियां का उही आसरा है, उही आसरा है सारियां दा, उही आसरा है सारियां दा, उही ख्याल रखता है, सारियां नूं उही रिज़्क दे रहा है। एक मांसहारी एक तृण खाए। बाबा नानक साहब कह लगे एक मांसहारी ने, जेड़े मांसहारी ने परमात्मा ने मांस का प्रबंध किया ना, उन्होंने वास्ते किया। जेड़े घाह फूस खाने वाले ने जानवर, उन्होंने वास्ते घाह फूस का प्रबंध किया। एक मांसहारी एक तृण खाए। एक मिट्टियां में मिट्टियां खाए। कई ऐसे जीव ने जेड़े मिट्टी खाते ने, उन्हें मिट्टी पैदा की है ना। तो मैं होर बेनती कर दिया, जिन्नी साडी लोड़ है, लोड़ तो करोड़ों गुना वध परमात्मा ने पैदा किया होया। उन्ना परमात्मा ने पानी पैदा किया जिन्नी सानू लोड़ है, उन्नी धरती पैदा की जिन्नी लोड़ है, करोड़ों गुण वध। उन्ना ही अनाज पैदा किया जिन्नी सानू लोड़ है। वो बेअंत है, बेअंत है, उहदा दिता भी बेअंत है। ते सब कह लगे सारियां जीवां दा आसरा उही है, ते ओदी ही टेक लैके जीने। मैं इस स्थान तो एक दिन बेनती की सी भाई गुरदास साहब के बचन राही कि पशु न मंगे पशु ते। कदी पशु ने पशु को मंगया, कदी पशु ने पशु का आसरा लिया, कदी किसी परिंदे ने परिंदे का आसरा लिया। बिल्कुल नहीं लेंदे, बिल्कुल नहीं मंगते। गुरु ग्रंथ साहब पिता जी का बचन है, तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार।
अरे जिस परमात्मा ने तैनू पैदा किया है वो तेरा सहारा बनेगा, वो है, पर केवल ओदा ही सहारा नहीं। असी बचन पढ़ते हैं, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को सारे आखो देवन को एक है भगवान, जिसकै दिया रह अगाए। कह लगे जिस दे दिते नाल बंदा रज सकता है। चलो कोई किसी को थोड़ा बहुता डोनेट कर दे, दान कर दे, दे दे, पर कोई किसी को रजा सकता है? रजान वाला ते परमात्मा है। बहु न तृष्णा लागे आए, मारै राखै एको आप, मानक कह किश। साडा अपना वजूद ही साडे हाथ विच नहीं हैगा, साडी काया साडे हाथ विच है। मैं तो कई बार बेनती की, जे साडे हाथ विच होए तो जवानी जान दिंदे, जे साडे हाथ विच हुंदा तो अखां दी रोशनी जान दिंदे, जे साडे हाथ विच हुंदा किसी अवस्था च आके बुद्धि जवाब दे जाती है, बुद्धि का बल चले जाता, जान दिंदे। सतगुरु कह लगे मनुख का अपना ही वजूद ये हाथ विच नहीं है, तो फिर मनुख को क्यों जांचदा है, क्यों मंगदा है, क्यों मनुख का सहारा लेना? कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, परत पालै नित सार संभालै। वो सारियां दा ख्याल रखदा है, सारियां दी पालना करदा है। एक मांसाहारी एक तिरनखाहे, एक मिट्टियां में मिट्टियां खाहे, एक पौन समारी पौन समार। बाबा जी कह लगे कई हवा दे सहारे जींदे ने, हवा ही उन्हां दी खुराक है, सप आदक। परमात्मा ने बेअंत हवा पैदा की है ना, मर जाते ने वो। एक निरंकारी नाम आधार जीवै दाता। याद रखी परमात्मा ही एक ऐसा दाता जिहड़ा सदा ही जिंदा है, सदा ही जिंदा है, जिहड़ा सदा दिंदा है। गुरु प्यारेओ, तुसीं रोज बचन पढ़ते हो हजूर बाबा नानक साहब जी की पावन रसना तो उचारण किए हुए। कह लगे देंदा दे, लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर। देण वाला दे ही जांदा, लैण वाला चले जांदा है। बंदा जांदा है पर देण वाला ते दे रहा हुंदा है। जुगां जुगंतर खाही खाहे, जुगां जुगंतरां तो जीव ओदा दिता खा रहे ने, ओदा दिता पहन रहे ने। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान। जीवन सर्वत्र जीवन है। कह लगे शरणं सर्वत्र जीवन है, तब लगन प्रेम। नानक हे नानक, उदों परमात्मा दा अंदर प्रेम पैदा हुंदा है। परमात्मा दा प्रेम बहुत घट हिरदियां विच पैदा हुंदा जी। जिन्ना पदार्थ के प्रति प्रेम है, जिन्ना परिवार के प्रति प्रेम है, निरंकार के प्रति है, जिन्नी दौलत के प्रति अट्रैक्शन है, खिंच है, इन्नी देन वाले के प्रति है। जिन्ने धीयां पुत्र प्यारे लगते ने, देन वाला प्यारा लगता है। पर ओदा प्यार किदों पैदा होता है? बचन ने तथ लगन प्रेम नानक, प्रसाद गुर दर्शन है। प्रसादं गुर दर्शन है। जब तू गुरु जी का जाके दर्शन करेगा, तेरे अंदर प्रभु का प्यार पैदा हो जाएगा, तेरे अंदर प्रभु का स्नेह पैदा हो जाएगा। गुरु तेरे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा कर दिंदा है। एक मैं होर बेनती कर दवां, ज्यों ज्यों सतसंग का समा वधदा जाए, समझ लेना परमात्मा का प्रेम वध रहा है। ज्यों ज्यों सतसंग का समा वधदा जाए, समझ लेना परमात्मा के निकट जा रहे हैं। तो जे सतसंग विच बैठन का समा घट जाए, समझ लेना परमात्मा तो दूर जा रहे हैं। बस यही परिभाषा है, और ये गुरु ग्रंथ साहब ने की है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। जिदे ते वाही गुरु कृपा करदा है, उन्होंने साधु संग मिलांदा है, संगत विच बिठांदा है। ज्यों ज्यों वह वधाइया, ज्यों ज्यों सतसंग का समा वधे,
एक बाणी पढ़ते सी, 2 शुरू करतियां, फिर 3 करतियां, 4 करतियां, 5 करतियां। समझ लेना परमात्मा का प्रेम वध रहा है। ते परमात्मा भी भुखा जे, पर पदार्थां दा नहीं। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, प्रेमा बंदगी दा, प्रेम दा। परमात्मा की भाषा भी प्रेम ही है। परमात्मा की कोई निजी भाषा नहीं है, ओदी भाखा प्रेम है। भाख्या भाओ अपार, अपार परमात्मा नू समझना है ते प्रेम कर। ते जिहदे नाल जिहदी दिल विच होए ना जगह, उहदे नाल प्रेम हुंदा है। ते साहब कहन लगे ये प्रेम गुरु लगा देगा। गुरु का दर्शन, गुरु दे कोल आके बैठेगा, परमात्मा का प्रेम गुरु तेरे अंदर पैदा कर देगा। चरनार बिंद मन विद्यं, जिन्हां दा मन प्रभु चरणां दे विच विज गया, लग गया। चरनार बिंद मन विद्यं, जिन्हां दा मन प्रभु चरणां विच। हुण प्रभु चरण की है? हिरदय चरण शब्द सतगुरु को। चरण का अर्थ पैर नहीं है। गुरबानी अंदर चरण शब्द जद भी वरत्या गया बहुतात, वो गुरु के शब्द ली, गुरु के ज्ञान ली वरत्या गया। हिरदय चरण शब्द सतगुरु को। कह लगे मेरे हिरदे विच चरण है गुरु का। की शब्द? गुरु का शब्द जद हिरदे विच वस जाएगा, सिद्ध्यं सर्व कुशल है। जद गुरु का शब्द हिरदे विच वसेगा, वो सिद्ध हो जाएगा, जिंदगी विच उन्हें सफलता मिल जाएगी। ते गुरु का शब्द सारियां खुशियां नाल झोलियां भर देगा। गाथा गावंत नानक, हे नानक जेड़े परमात्मा की गाथा गाउंदे ने, कहानियां गाउंदे ने, परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं। गाथा गावंत नानक पभ्या परापूर बना है। ਇਹਦਾ अर्थ है वो जन्म मरण तो रहत हो जाते हैं जेड़े परमात्मा की इबादत करते हैं। गुरु कृपा करे, ईश्वर की इबादत का यही समय, होर किसी जूनी विच भी बंदा इबादत नहीं कर सकता, यही समय। और जेड़ा जीव इस समय नूं संभाल लैंदा, उहदा फिर जन्म मरण का जिहड़ा चक्कर है वो खत्म हो जाता है। गुरु कृपा करे सारियां दा गुरु नाल प्रेम बने, परिवार विच रह के परिवार दीयां ड्यूटियां पूरियां करदियां होया गुरु नाल स्नेह करिए। बहुत बहुत धन्नवाद दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप संगतां दा, गुरु ग्रंथ साहिब दा मानयोग सन्मानयोग पंथ की महान शख्सियत सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होना दा होइयां भुल्लां मुआफ करनियां जी। बलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।